वेलकम बैक टू डीपी सर इंग्लिश क्लासेस। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th यूपी बोर्ड फोर्थ पोएम द नेशन बिल्डर्स को एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो अवश्य इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई ग्रामर और लिटरेचर की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं पोएम के टाइटल और पोएट पर। तो पोएम का टाइटल है द नेशन बिल्डर्स, अर्थात कि राष्ट्र के निर्माता, बाय आर डब्ल्यू एमर्सन 1803 टू 1882। नेशन का मतलब हुआ राष्ट्र और बिल्डर्स का मतलब हुआ निर्माता, अर्थात बनाने वाले। तो यहाँ पर इसका टाइटल का हिंदी अर्थ हुआ राष्ट्र के निर्माता। इस पे पोएट ये बताया है कि वास्तव में एक राष्ट्र के सच्चे निर्माता कौन होते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टेंजा पर। इसमें दो स्टेंजा है ही हैं। तो पहली लाइन पे चलते हैं। नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पोएट ये कह रहा है कि गोल्ड का मतलब यहाँ पर, वैसे तो गोल्ड का मतलब सोना होता है, लेकिन सोने का तात्पर्य यहाँ पे धन दौलत संपदा से लिया गया है, भौतिकी संपदा से लिया गया है। तो कवि के कहने का मतलब कि नॉट गोल्ड बट ओनली मैन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, अर्थात कि एक देश का निर्माण, एक देश की प्रगति धन दौलत या भौतिकी संपदा नहीं कर सकते। पोएट कहने का मतलब कि नॉट गोल्ड, अर्थात कि यदि किसी देश का विकास होना है, किसी देश की प्रगति, किसी देश का विकास, उस देश का वैभव, वैभव का मतलब धन सोना पैसा रुपया, ये नहीं कर सकते। तो उस देश का विकास कर कौन सकता है? उस देश को प्रगति के राह पर कौन लेके जा सकता है? परंतु केवल मैन, लोग का मतलब उस देश के नागरिक, कैन मेक अ पीपल, पीपल का मतलब यहाँ राष्ट्र हुआ, पीपल का मतलब राष्ट्र, अ माने एक, ग्रेट माने महान, स्ट्रांग माने मजबूत, एंड का मतलब और। तो सीधा सा अर्थ है कि एक देश का विकास, एक देश की प्रगति सोना धन दौलत भौतिकी संपदा नहीं कर सकते, परंतु केवल उस देश के नागरिक ही एक देश को या उस देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। तो कहने का मतलब कि केवल लोग ही, उस देश के नागरिक ही उस देश को, उस राष्ट्र को महान और मजबूत बना सकते हैं। आशा है कि आपको ये लाइन क्लियर हो गई होगी कि धन दौलत पैसा नहीं, परंतु केवल उस देश के नागरिक ही उस राष्ट्र को, उस देश को महान और मजबूत बना सकते हैं। अगली लाइन है men who suffer, men who for truth and honor sake, अर्थात कि वे लोग जो सच्चाई और सम्मान के वास्ते स्टैंड फास्ट, धरती पर दृढ़ता पूर्वक खड़े होते हैं। यहाँ पे राष्ट्र के नागरिकों के बारे में पोएट कह रहा है कि मैन, कि वे लोग, हु मतलब जो, सच्चाई और सम्मान के वास्ते, ऑनर माने सम्मान, ट्रुथ माने सच्चाई, फॉर का मतलब के लिए, और सेक का तात्पर्य हुआ के वास्ते, कि वे लोग जो सच्चाई और सम्मान के वास्ते स्टैंड फास्ट, स्टैंड फास्ट का मतलब धरती पर
दृढ़ता पूर्वक खड़े होते हैं एंड सफ़र लॉन्ग, और शारीरिक और मानसिक पीड़ा काफ़ी लंबे समय तक झेलते हुए परिस्थितियों का सामना करते हैं। शारीरिक और मानसिक पीड़ा झेलते हुए परिस्थितियों का सामना करते हैं और घबराते नहीं। कवि के कहने का मतलब कि वे लोग जो सच्चाई और सम्मान के वास्ते धरती पर दृढ़तापूर्वक खड़े होते हैं और शारीरिक और मानसिक पीड़ा काफ़ी लंबे समय तक झेलते हुए घबराते नहीं हैं, वही लोग देश को सफलता के राह पर, प्रगति के राह पर ले जा सकते हैं। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना, शारीरिक मानसिक पीड़ा झेलना, और लॉन्ग का मतलब लंबे समय तक। आशा है आपको ये चारों पंक्तियाँ क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेव मैन हु वर्क, अर्थात कि बहादुर लोग, ब्रेव का मतलब बहादुर, मैन का मतलब लोग, हु वर्क जो कार्य करते हैं, अर्थात उस देश के बहादुर लोग जो कार्य करते हैं, जो निरंतर मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं। वाइल अदर्स स्लीप, जबकि अन्य, अदर्स का मतलब अन्य, वाइल माने जबकि, स्लीप का मतलब सो जाना, अर्थात कि जो कायर लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, बुज़दिल होते हैं, वो सोते रहते हैं। मतलब कि उस राष्ट्र के, उस देश के जो बहादुर व्यक्ति हैं वो कर्मठशील होते हैं, निरंतर कार्य करते रहते हैं, अपने देश को सफलता की राह पर ले जाते रहते हैं। जबकि जो कायर, बुज़दिल और आलसी लोग होते हैं वो समय को बर्बाद करते रहते हैं, सोते रहते हैं, सोने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग देश का विकास नहीं कर सकते। तो बहादुर लोग जो कार्य करते हैं, जबकि अन्य मतलब आलसी लोग, कामचोर लोग, वे सोते रहते हैं। नेक्स्ट है हु डेयर, जो मुसीबतों का, चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। हु का मतलब वे बहादुर लोग, हु का मतलब जैसे जो हुआ, अब जो का मतलब कि वे बहादुर लोग। डेयर, डेयर का मतलब साहस दिखाना, हिम्मत दिखाना, कि जो चुनौतियों का, समस्याओं का, परिस्थितियों का, तमाम दुखों का, तमाम समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, उनसे घबराते नहीं हैं। वाइल अदर्स फ्लाई, जबकि अन्य जो कामचोर, आलसी, निकम्मे होते हैं वो भाग जाते हैं। फ्लाई का मतलब उड़ जाना, और उड़ जाने का मतलब कि मैदान छोड़ करके भाग जाना। तो अन्य लोग जो होते हैं, जो आलसी होते हैं, जो कामचोर होते हैं, जो निकम्मे लोग होते हैं, वो मैदान छोड़ कर के भाग जाते हैं, और ऐसे लोगों से राष्ट्र का प्रगति संभव नहीं होता है। तो हु डेयर, जो साहस करते हैं, जो हिम्मत दिखाते हैं, जो चुनौतियों का डटकर सामना करते हैं। व्हाइल का मतलब जबकि, अदर्स फ्लाई, अन्य जो आलसी लोग होते हैं वो भाग जाते हैं। फिर है दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, कि वे साहसी लोग जो होते हैं वे राष्ट्र के खंभा, खंभा का मतलब नींव, अब पिलर का मतलब वैसे खंभा हुआ, तो खंभे का तात्पर्य यहाँ पे नींव से लिया गया है। तो वे राष्ट्र के नींव को गहराई तक ले जाते हैं। डीप का मतलब गहराई, नेशन का मतलब राष्ट्र, पिलर्स का मतलब खंभा, और खंभे का तात्पर्य नींव से लिया गया है। और बिल्ड का मतलब निर्माण करना, अर्थात कि उस नींव को निर्माण करती हुई काफ़ी गहराई तक ले जाते हैं। तो दे बिल्ड अ नेशंस पिलर्स डीप, कि वे राष्ट्र के नींव को बहुत ही गहराई तक ले जाते हैं, यानी कि उसका निर्माण बहुत ही गहराई तक ले जाते हैं। एंड लिफ्ट देम टू द स्काई, और उस राष्ट्र के नींव पर राष्ट्र को आसमान तक ले जाते हैं, आसमान को स्पर्श करा देते हैं, अर्थात कि उस राष्ट्र को सफलता तक ले जाते हैं, बुलंदियों तक ले जाते हैं, और हमारा राष्ट्र और वह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो चलता है। तो यहाँ पर कभी उन बहादुर लोगों के बारे में कहा है कि वे बहादुर लोग राष्ट्र के नींव को
बहुत ही गहराई तक ले जाते हैं, उसका निर्माण करते हैं। एंड लिफ्ट, लिफ्ट माने उठा देना। देम का मतलब उसको, अर्थात कि उस नींव पर जो राष्ट्र का निर्माण होता है, टू द स्काई, कहाँ की तरफ? आसमान की तरफ। कि और उस राष्ट्र के नींव पर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, राष्ट्र को सफलता की तरफ ले जाते हैं, राष्ट्र को आसमान से स्पर्श करा देते हैं, अर्थात कि राष्ट्र को प्रगति की राह पर अग्रसारित करते हैं। तो आशा है कि आपको यह पोयम समझ में आई होगी। फिर भी यदि कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे अवश्य पूछिएगा। थैंक यू।